हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बैटरी से रिलेटेड। बैटरी जो कि हम इन्वर्टर के साथ अपने घरों पे यूज़ करते हैं, या फिर जो अभी सोलर एनर्जी का तो स्कोप बहुत ज़्यादा भी चल ही रहा है, तो सोलर एनर्जी के साथ भी हम बैटरी को एज ए स्टोरेज यूज़ करते हैं। बिकॉज़ मैं आपको थोड़ा सा पहले इसको बता देता हूँ कि बैटरी क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बैटरी देखिए दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बैटरी एज ए स्टोरेज की तरह काम करती है। हमारे पास चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो हमारी सोलर एनर्जी हो, हम उसको डायरेक्टली तब तक ही यूज़ कर सकते हैं जब तक वो जनरेट हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर वो जनरेट होनी बंद हो जाए तो उसके बाद हम ना सोलर को यूज़ कर पाएंगे और ना ही हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर पाएंगे जो कि ग्रिड से आ रही है। ठीक है, तो अगर मान लो ग्रिड से सप्लाई नहीं आ रही है या फिर हमारी सोलर एनर्जी ख़त्म हो गई है, जैसे कि नाइट के टाइम में सोलर जनरेशन नहीं हो सकता, बारिश के टाइम पे भी अगर तेज़ बारिश है तो नहीं हो सकता, तो इस सब केसेस में क्या है कि हमें कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज चाहिए, उसके अलावा कुछ इमरजेंसी सोर्सेज चाहिए। तो उस इमरजेंसी सोर्स के तरीके से हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास सोलर एनर्जी या फिर ग्रिड से एनर्जी अवेलेबल है, उस टाइम पे हम बैटरी को चार्ज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्जर, और चार्ज करने के बाद हम बैटरी को एज ए इमरजेंसी सोर्स यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कोई अदर सोर्स अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, तो बैटरी की आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी क्या इंपॉर्टेंस है। बैटरी वर्क्स एज एन इमरजेंसी सोर्स इन केस अदर सोर्सेज आर नॉट अवेलेबल। ओके, like if electricity and solar energy not available, then we can use the battery for running our load in case of emergency. ओके, अब मैं बैटरी के बारे में आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको बताने जा रहा हूँ जिसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, DOD ऑफ अ बैटरी। ठीक है, किसी बैटरी के अंदर DOD क्या रिप्रेजेंट करती है और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी बैटरी की DOD ज़्यादा है तो वो बैटरी अच्छी है, या DOD कम है तो वो बैटरी अच्छी है। लाइफ स्पैन किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, हम जो बैटरी की रेटिंग को देखते हैं तो बैटरी की रेटिंग एम्पियर आवर में हम देखते हैं। जैसे कि हमारी बैटरी कोई है तो 100 AH की है, 150 AH की है, या फिर 200 AH की है। AH मीन्स एम्पियर आवर। ठीक है, तो हमारी जो बैटरी है सपोज़ 150 AH की है, 150 एम्पियर आवर की है। अब हम उसमें से 150 एम्पियर आवर में से कितना पार्ट यूज कर सकते हैं, दैट इज़ डिफाइंड बाय द DOD। ओके, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज हमारी ये बताती है कि हम किसी बैटरी की टोटल कैपेसिटी में से कितनी कैपेसिटी को यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ए बैटरीज डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज DOD इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ द बैटरी दैट हैज़ बीन डिस्चार्ज्ड रिलेटिव टू द ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ द बैटरी। मतलब हमारे जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज ऑफ बैटरी है ये हमें बताती है कि हम बैटरी का कितना परसेंटेज एनर्जी को या कैपेसिटी को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें दिखा हुआ है, इफ़ यू हैव अ टेस्ला पावर वॉल दैट होल्ड्स 13.5 किलोवाट आवर्स। मतलब हमारा जो अगर बैटरी की कैपेसिटी देखें तो किलोवाट नहीं होती है, किलोवाट के अलावा हमारी होती है एम्पियर आवर। लेकिन हम इसमें अगर पावर इसकी कैलकुलेट करें कि किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे हमारी बैटरी यूज़ हो रही होगी, सपोज़ हमारा अगर इन्वर्टर की रेटिंग 12 वोल्ट है, या फिर 48 वोल्ट है, या फिर 96 वोल्ट है, जो भी हमारा इन्वर्टर है, उस इन्वर्टर की रेटिंग के हिसाब से हम देखेंगे कि तो उसके वोल्टेज को मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम एम्पियर आवर के अंदर, तो वो हमारा किलोवाट आवर बन जाएगा। तो किलोवाट आवर हमारे 13.5 सपोज़ दिए हुए हैं कंपनी ने, उसमें से 13.5 में से अगर हम 13 किलोवाट आवर को डिस्चार्ज कर देते हैं बैटरी को, ठीक है, 13 किलोवाट आवर को यूज़ कर लेते हैं, तो उसकी जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होगी वो हमारी कितनी होगी, 13 किलोवाट आवर हमारा 13.5 किलोवाट आवर का कितना परसेंटेज है ये हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो 13 किलोवाट आवर है ये हमारा 13.5 किलोवाट आवर का 96% है। ओके दोस्तों, तो हमें क्या देखना होगा यहाँ पे, जो हमारी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज DOD है वो होगी हमारी 96%। नेक्स्ट क्या है, द मोर फ्रीक्वेंटली ए बैटरी चार्ज्ड एंड डिस्चार्ज्ड द शॉर्टर इज लाइफ स्पैन विल बी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी बैटरी को हम कंटिन्यूसली चार्ज और डिस्चार्ज करते रहेंगे तो उसकी जो लाइफ स्पैन है, मतलब उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी डाउन हो जाएगी। जितनी उसकी बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगी
उतनी ही ज़्यादा उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। मतलब एक और तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, इसको बैटरी एएच के हिसाब से बताऊं, तो सपोज हमारे पास 100 एएच की बैटरी है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं 100 एएच का। अभी 100 एएच में आपको बताया गया कि आप इस बैटरी में से सिर्फ 60 एएच को ही खर्च कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। 60 एएच से आपको ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं करनी है बैटरी। अगर कंपनी से आपको ये इंस्ट्रक्शन मिलता है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हमें 60 एएच ही यूज़ करना है, तो हमारे लिए 40 एएच वेस्टेज हो गया, 40 एएच हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज ऑफ दैट बैटरी होगी वो 60 होगी, ठीक है, 60%। वी कैन यूज़ ओनली द 60% ऑफ दैट बैटरी। क्लियर? ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अभी नहीं आया तो फिर भी डाउट आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख लेना। नेक्स्ट है आपका दी मोर फ्रिक्वेंटली बैटरी चार्ज एंड डिस्चार्ज द शॉर्टर इट्स लाइफ स्पैन विल बी। मतलब यही है, बता रहा है कि अगर आप बैटरी को बार बार चार्ज और डिस्चार्ज करते रहोगे तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाएगा, उसकी लाइफ थोड़ी कम हो जाएगी। इट्स जनरली नॉट रिकमेंडेड टू डिस्चार्ज ए बैटरी इंटायरली। कभी भी आप देखो, बैटरी की अगर आपको हेल्थ को अच्छा रखना है तो हमेशा जनरली यही यूज़ करो, चाहे आपकी मोबाइल की बैटरी हो, चाहे आपके कोई और बैटरी हो, ड्राई सेल हो, इन्वर्टर की बैटरी हो। तो उस केस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी बैटरी को फुली डिस्चार्ज नहीं होने देना है। अगर आपकी बैटरी फुली डिस्चार्ज होगी तो उस केस में आपकी बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको डीओडी तक ही डिस्चार्ज करना है। तो अगर हम डीओडी की बात करें तो अगर हमने मोबाइल की बैटरी सपोज माना कि 20% दिया होता है ना आपको, कि 20, जैसे ही आपकी 20% से कम हो जाती है बैटरी मोबाइल के अंदर तो वो रेड दिखाने लगता है। तो उस रेड के बाद आपको मोबाइल की बैटरी को यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर ऊपर रहने पे ही आपको बैटरी को दोबारा से रिचार्ज करना है। अगर रिचार्ज नहीं कर रहे हो आप तो उसके बाद आपको बैटरी की हेल्थ आप ख़राब कर रहे हो। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ 10 किलोवाट आवर बैटरी रिकमेंड्स ए मैक्सिमम डीओडी ऑफ 80%। यू शुड नॉट यूज़ मोर देन 8 किलोवाट आवर फ्रॉम द बैटरी विदाउट रिचार्जिंग। देखिए ये भी वही बता रहे हैं कि आपको एक दिया हुआ है, कोई बैटरी मैन्युफैक्चरर ने आपको बताया कि आपको जो मैं ये बैटरी दे रहा हूँ 10 किलोवाट आवर इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो सकती है, और इसमें से इन केस ऑफ फुल्ली चार्ज, ठीक है, जब वो फुल चार्ज है तो उस केस में 10 किलोवाट आवर उसमें एनर्जी स्टोर हो सकती है। अब उसमें से हम कितना एनर्जी यूज़ कर सकते हैं उसने बता दिया आपको कि मैक्सिमम डीओडी इसकी 80% है। तो 80% डीओडी का मतलब हुआ कि हम इसका बैटरी एनर्जी का 80% ही यूज़ कर पाएंगे। तो यू शुड नॉट यूज़ मोर देन 8 किलोवाट आवर। इसका मतलब आपको 8 किलोवाट आवर से 10 किलोवाट आवर का 80% हो गया 8 किलोवाट आवर। 8 किलोवाट आवर से भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है बिना बैटरी को दोबारा चार्ज किए हुए, ठीक है। तो इसका मतलब आपको डीओडी क्या बता रही है कि आपको कितना अमाउंट टोटल एनर्जी का यूज़ करना है बिना चार्ज किए हुए दोबारा से बैटरी को, ठीक है। बैटरी एक बार फुली चार्ज थी, आपने उसमें से डीओडी को यूज़ कर लिया, बाकी जो अमाउंट बचा उसको आपने ऐसे ही रखा और दोबारा से बैटरी को चार्ज किया, फिर से यूज़ किया। अभी जो इसमें लिखा हुआ है कि कुछ मॉडर्न जो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं वो अभी 100% डीओडी दे रही हैं, लेकिन वो गुड नहीं है, दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ओके, बैटरी की डीओडी तक ही यूज़ करना चाहिए, और डीओडी हमें ज़्यादा 100% नहीं यूज़ करना चाहिए, उससे हमारी लाइफ साइकिल कम हो जाती है बैटरी की। योर बैटरी साइक्लिक लाइफ और द नंबर ऑफ चार्ज एंड डिस्चार्ज साइकिल्स इन इट्स यूजफुल लाइफ डिपेंड्स ऑन हाउ मच ऑफ द बैटरीज कैपेसिटी यू नॉर्मली यूज़। देखो, if you regularly discharge the battery at a lower percentage amount, it will have more useful cycles than if you frequently drain the battery to its maximum DOD। देखो ये क्या बता रहा है कि अगर आप अपनी बैटरी को जल्दी जल्दी चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है, तो उस केस में आपकी बैटरी ज़्यादा हेल्दी रहेगी। अगर आप बैटरी को फुली डिस्चार्ज करेंगे और फिर से दोबारा फुली चार्ज करेंगे, फिर डिस्चार्ज कर देंगे फुली, तो वो गलत है, ठीक है। और देखो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बता रहा है ये कि अगर एक बैटरी 10% डीओडी पे 15,000 साइकिल दे सकती है तो वही बैटरी 80% डीओडी पे 3,000 साइकिल में ही ख़राब हो सकती है। ओके, मतलब 15,000 साइकिल अगर आप 10% डीओडी पे यूज़ कर रहे हो तो आपको 3,000 साइकिल ही मिल पाएंगी 80% डीओडी पे। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस इसमें आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ बैटरी के एग्जांपल भी दिए हैं। LG चैम रिजल्ट 10 करके जो बैटरी है इसकी साइज़ है 9.3 किलोवाट आवर और इसकी डीओडी 95% है। तो इसकी
DOD 9.3 का 95% हम देखेंगे तो 8.84 किलोवाट आवर हम यूज़ कर सकते हैं। टेस्ला पावरवॉल की 14 किलोवाट आवर की बैटरी है, 96% हम इसका यूज़ कर सकते हैं DOD, तो 13.5 किलोवाट आवर हम यूज़ कर पाएंगे। सॉकेन बैटरी दिख रहा है यहाँ पे, सोनन बैटरी, तो 10 में से 100% DOD है तो 10 ही यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। 1.2 एन फेज AC बैटरी में ये भी 100% DOD है तो 1.2 किलोवाट आवर में से 1.2 किलोवाट आवर ही हम यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट है पीका एनर्जी हार्बर प्लस, तो इसमें 8.6 हमारी किलोवाट आवर है टोटल एनर्जी, उसमें से हम 84% यूज़ कर पाएंगे तो 7.2 किलोवाट आवर हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी बैटरी के लिए वो है टेम्परेचर। तो हमें अगर बैटरी को सेफ़ रखना है, हेल्दी रखना है, तो उसमें टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा फोकस रखना होगा। उसके लिए हम क्या समझ रहे हैं यहाँ से देखते हैं। मोस्ट सोलर बैटरीज दीज डेज आर गारंटेड टू लास्ट समवेयर बिटवीन 5 to 15 ईयर्स। ठीक है, 5 से 15 साल ही ये दी जाती है वारंटी, वैसे तो 3 से 5 साल होती है, लेकिन कुछ बैटरीज़ हमें अच्छी बैटरीज जो हैं वो दे रही हैं अभी 5 से 15 साल की वारंटी। और इसकी जो नंबर ऑफ़ साइकिल्स है ये भी हमारी डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और ठीक है, एनो लिखा हुआ है इसमें, अनदर फैक्टर अफेक्टिंग द लाइफ टाइम ऑफ योर बैटरी इज़ हाउ वेल यू मेंटेन इट। मतलब आपकी जो लाइफ टाइम है वो कंपनी ने डिसाइड नहीं की है। ठीक है, कंपनी ने तो आपको स्टैंडर्ड फैक्टर बता दिया, एट दी पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर आप इस टेम्परेचर पे बैटरी को रन कराओगे, इस तरह के वेंटिलेशन वाले एरिया में रखोगे, और उसके बाद आपको मान लो कि पर्टिकुलर 80% अगर DOD दिया तो 80% DOD तक यूज़ करोगे तो आपकी इतनी साइकिल्स बनेंगी। अगर आप उन क्राइटेरियाज को फॉलो नहीं करते हो, मान लो कि आप बैटरी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एरिया में रख दिया है, बहुत ज़्यादा हीट होती है बैटरी, तो उस केस में बैटरी वाटर ड्राई हो जाएगा। और अगर आपने टाइम पे बैटरी वाटर उसमें फिल भी नहीं किया तो उस केस में आपकी बैटरी फॉल्टी हो सकती है, बहुत जल्दी भी हो सकती है, विदिन 6 मंथ भी हो सकती है, विदिन 1 ईयर भी हो सकती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी ने बता दिया आपको कि भाई 5 साल चलेगी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कितना चलाना चाह रहे हो। जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे, बैटरीज इन ए हॉट एटमॉस्फेयर ओवर 90 डिग्रीज फ़ारेनहाइट में ओवर हीट। मतलब अगर आपकी जो बॉडी रूम टेम्परेचर जिसमें रखी हुई है बैटरी, अगर वो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जा रहा है तो बैटरी वहाँ पे हीट कर सकती है, जिससे कि बैटरी की जो लाइफ टाइम है वो कम हो जाएगी। दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में रखते हैं बैटरी को तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है बैटरी के ऊपर, क्योंकि उसके लिए बैटरी को अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, और बैटरी का जो वोल्टेज है उसको ऊपर उठाने के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो इस केस में क्या होगा, बैटरी की लाइफ को हमें अगर सेफ़ रखना है, बैटरी की लाइफ जो हमें कंपनी ने बताई है अगर हमें उसको रखना है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा दोस्तों, उसके लिए हमें अपनी बैटरी की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। बैटरी को कहाँ पे रखना है, कितना टेम्परेचर रखना है उसका, उसके बाद बैटरी की DOD कितनी है, उस DOD के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी बैटरी को चार्ज या डिस्चार्ज करना है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी और कोई भी अगर डाउट रहता है बैटरी से रिलेटेड आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। बाकी कोई और आपको टॉपिक बता सकते हैं जिसमें मैं वीडियो बना सकता हूँ, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी तो मैं वो बना सकता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।